लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में तो आप रात दिन देख रहे हैं, गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग भी देख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर जो लोग बता रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कह लीजिए इस पूरे युद्ध का ऐसा लग रहा है जैसे आया हो, क्योंकि रूस ने एक ऐसा हथियार हिजबुल्लाह को दिया है जिसकी खबर रॉयटर्स ने छापी है, जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर यूएस तक एक तरह से चिंता बढ़ गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिससे हिजबुल्लाह का दावा और मजबूत हो गया है कि वो बहुत बड़ा नुकसान जो यूएस के नेवी के जहाज खड़े हुए हैं खाड़ी में उनको पहुंचा सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? असल में रूस ने एक ऐसा हथियार दिया है हिजबुल्लाह को, और आप जानते ही हैं कि नॉर्थ और साउथ इजराइल जो है दोनों तरफ से, एक तरफ अल कसाम ब्रिगेड जो हमास के साथ हैं वो लड़ रहे हैं, और दूसरे जो एक दूसरा छोर है वहाँ से हिजबुल्लाह की तरफ से लड़ाई चल रही है। और ये एक युद्ध जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ता जा रहा है। अब इसमें हिजबुल्लाह को सबसे ताकतवर माना जाता है जितने भी इजराइल विरोधी जो लोग लड़ रहे हैं उनमें, और उसके पास अब ताकत का अंदाज़ा पहले से भी कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जो टर्निंग पॉइंट तक आया है, एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जो खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी ने दी है, उससे समझ में आता है कि इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए रूस ने हिजबुल्लाह को एक ऐसा मिसाइल दिया है जो एंटी शिप मिसाइल के नाम से जाना जाता है, जिसकी जो दूरी बहुत लंबी तय कर सकता है और पूरे जहाज़ को तबाह कर सकता है बहुत दूर से। असल में यूएस ने अपने जहाज खड़े किए हुए हैं फिलिस्तीन और लेबनान की तरफ, जिससे कि अगर कहीं पर भी इजराइल को बैक सपोर्ट चाहिए होगा तो पानी की तरफ से वो जो युद्धपोत कहलाते हैं हिंदी में, उनके ऊपर से मिसाइल्स लॉन्च हो जाती हैं, प्लेन्स, फाइटर जेट्स लैंड हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बड़े बड़े विकराल जहाज़ जो है वो यूएस के अब खतरे की रडार पे आ गए हैं। ये न्यूज़ 18 ने एक शो किया कि 100 बात की एक बात, रशिया ने हिजबुल्लाह को दिया सबसे खतरनाक हथियार, अमेरिका देखता रह गया। आगे इन्होंने एक अपना ब्रेकिंग में चलाया, अमेरिका को घेरने की तैयारी में रूस। अगला लिखा, रूस ने अमेरिका की बढ़ाई मुश्किलें, हिजबुल्लाह को दी खतरनाक मिसाइलें। वैसे भी अभी यूएस के एक बड़े अधिकारी की तरफ से कोट करके छापा गया था बिना नाम बताए हुए एक अखबार ने, कि उनको अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि हिजबुल्लाह के पास किस तरह के हथियार हैं। और अब रॉयटर्स की एक खबर जिसमें लिखा था, हिजबुल्लाह एंटी शिप मिसाइल्स बोल्स्टर्स इट्स थ्रेट टू यूएस नेवी, क्योंकि यूएस नेवी का जो युद्धपोत खड़ा हुआ है वो अब खतरे की रडार पे है। इसको बीबीसी न्यूज़ ने हिंदी ने भी कवर किया है और लिखा है कि हिजबुल्लाह ने अमेरिका को रूस में बनी किस चीज़ के दम पर दिखाई आंखें। इस पूरे के पूरे मिसाइल्स के बाद रूस ने की तरफ से जो दी गई बताई जा रही हैं, इसने हिजबुल्लाह की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और ये साफ स्पष्ट लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस युद्ध विराम के बीच में ये बहुत सी चीज़ें आ रही हैं कि जो युद्ध विराम नहीं होने देंगी। पहले बहुत से वॉर एनालिस्ट ने कहा था कि ये दायरा जो है बढ़ता जाएगा, इस युद्ध का रेडियस इस बार सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन तक नहीं रहेगा बल्कि पूरे मिडल ईस्ट पे जाएगा। ईरान का इन्वॉल्व होना, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का इन्वॉल्व होना, टर्की की तरफ से बयान आना, जॉर्डन में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाना, और हौती रेबल्स की तरफ से यमन से हमला करना, ये सब कुछ शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये दायरा इतना बढ़ा देगा। हिजबुल्लाह के जो प्रमुख हैं हसन नसरुल्लाह, उनका बयान भी था कि मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी जहाज़ों से ना तो हमें डर लगा है और ना कभी लगेगा। जिन जंगी बेड़ों के दम पर आप धमकी दे रहे हैं, हमने उनके लिए इंतज़ाम किया हुआ है। ये बात हिजबुल्लाह चीफ ने लगभग 4-5 दिन पहले, या कह लीजिए पिछले जुमे को, अब फिर जुमा आ गया, फ्राइडे, एक हफ्ता पहले कही थी। और अब ये खुलासा रॉयटर्स का करना कि रूस की तरफ से एंटी शिप मिसाइल दिया गया है, ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक है। और ये ख़तरनाक इसलिए भी है कि जो लिखा है बीबीसी ने वो पढ़ लेते हैं कि शुक्रवार को दिए भाषण में भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती को लेकर सवाल उठाए थे हिजबुल्लाह ने। अमेरिका का कहना है कि उसने अपने 2 विमान वाहक युद्धपोत और अन्य जहाज़ इसलिए तैनात किए हैं ताकि हमास, हिजबुल्लाह और फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद की मदद करने वाले ईरान के दखल के कारण जंग का दायरा न बढ़ जाए। हिजबुल्लाह युद्धपोतों को अपने लिए सीधा खतरा मानता है क्योंकि यहाँ से अमेरिका उसके और उसके सहयोगियों पर हमले करने की क्षमता रखता है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से बयान आया था, चेतावनी दी थी
इसमें लिखा है, हसन नसरल्लाह ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी जहाज़ों से ना तो हम कभी डर लगा है और ना कभी लगेगा। उन्होंने कहा, जिन बेड़ों के दम पर आप धमकी दे रहे हैं हमने उनके लिए इंतज़ाम किए हुए हैं। अब ये रॉयटर्स की रिपोर्ट, जिसका हिसाब से अमेरिका के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों का भी मानना है कि हिजबुल्लाह के पास कई तरह के हथियार आ गए। एक अधिकारी ने कहा, हम बारीकी से नज़र रख रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के पास क्या करने की क्षमता है। युद्धपोत सीधे तौर के ऊपर जो इजराइल के बड़े जहाज़ हैं, जो यूएस के बड़े जहाज़ हैं, फाइटर जेट जिन पर लैंड होते हों, मिज़ाइल जिनसे दागी जाती हों, जो एक बड़ा एक तरह से सपोर्ट था इजराइल को, अब वो अगर इस एंटी शिप मिज़ाइल की रडार पे है तो फिर ख़तरा यूएस के साथ साथ इजराइल का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक और सूत्र के हवाले से छापा, रॉयटर्स के एक सूत्र ने बताया कि हिजबुल्लाह के पास जहाज़ों को तबाह करने की क्षमता है। इसका पता उस समय चला था जब 2006 में इजराइल के साथ छिड़ी जंग के दौरान उसने भूमध्य सागर में इजरायली युद्धपोत को निशाना बनाया था। सारा जानकारी ना देते हुए इस सूत्र ने कहा, हिजबुल्लाह के पास यखोंड मिज़ाइल तो है ही, इसके अलावा भी कुछ है। हिजबुल्लाह ने अगर इसे अमेरिकी जहाज़ों पर इस्तेमाल किया तो इसका मतलब होगा कि पूरा क्षेत्र जंग की चपेट में आ जाएगा। ये हालात हैं जो बन रहे हैं मिडल ईस्ट में। जिस तरह से टेंशन बढ़ता जा रहा है, एक बड़ा विषय है, क्योंकि इजराइल ने हमास के हमले को आड़ बना के जिस तरह से तबाही मचाई है गाज़ा में, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, वो एक चिंता का विषय इसलिए कि बीबीसी न्यूज़ ने लिखा है कि इजराइल हमास युद्ध, गाज़ा जहां हर 10 मिनट पर एक बच्चे की मौत हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है कि हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है गाज़ा पट्टी में। ये सब के बावजूद भी हर देश आँख बंद करके कैसे बैठ सकता है, ये बड़ा सवाल है। युद्ध किसी भी तरह का समाधान नहीं होता है, लेकिन डायलॉग कराने के लिए कौन आगे आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। युद्ध विराम के लिए कौन आगे आ रहा है, ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन इनके जवाब शायद किसी के पास नहीं है। इसीलिए जागरूकता फैलाते रहिए, कुछ आपके साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। आपके पास व्हाट्सएप में ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो के लिंक को, और अपने साथियों से भी कहिएगा कि जागरूकता फैलाने का कम से कम इतना काम वो कर सकते हैं कि इसको आगे बढ़ाएं और लोगों तक लेके जाएं, ताकि जागरूकता फैल सके। वो एक पक्षीय रिपोर्टिंग देखते देखते शायद परेशानी होगा इंसान। अपने साथियों से भी कहिएगा कि लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं हमारे कंटेंट को पहुंचाएं, ताकि लोग जुड़ते रहें, कंटेंट आगे बढ़ता रहे, जागरूकता फैलती रहे, और जागरूकता फैलाने का काम कम से कम हम में से हर एक व्यक्ति कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।